हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? वैसे आज मैं थोड़ा सा थकान महसूस कर रही हूँ। यस, जब से मैं बाहर से लौट के आई हूँ रेगुलरली बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल एकदम से हो गया है। बट साथ ही साथ मैं थकान इसलिए भी महसूस कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी डीएफ की बहुत ही हैवी एनर्जी भी पिक हो रही है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से अपनी ये सब दिल की बातें शेयर करके अपनी थकान को रिलीज़ कर लेती हूँ और थोड़ा सा आप लोग भी अवेयरनेस में आ जाओगे और हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम आए। अभी तो वैसे बहुत अच्छी एनर्जी है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली चैनलिंग की थी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की, कि वो एकदम से साइलेंट हो गए थे। वो बहुत ही अच्छा मतलब आगे जा रहा है। जैसे इसी 2024 आ रहा है, थोड़े से डीएम भी बड़ी केयरफुल हो गए लगता है इस साल उनको भी पता चल गया कि शायद बड़ा केयरफुल रहने वाला साल है, तो काफ़ी ज़्यादा डिवाइन हो रहे हैं। और इसीलिए मेरा सवेरे का शॉर्ट भी था कि आपके डीएम की अभी डिवाइन यूनियन होता है, तो जिन्होंने नहीं देखा हो मेरा सुबह का शॉर्ट देखिए, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे कि वो बहुत डिवाइन हो रहे हैं। कुछ कुछ स्टेटस डाल रहे होंगे गॉड के, भगवान के, एक्सेट्रा, या वैसे भी वो हो रहे हैं। ठीक है, डर के ही सही पर इंसान भगवान के करीब तो आ रहा है। भगवान इसीलिए सब पोर्टल्स भी होते हैं कि जो साधारण जो लोग 3D में है ना, वो हम लोग डरा कर लोग जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग डराते थे, जिससे कि वो डर के ही बहाने सही कम से कम भगवान के करीब तो आए। तो चलिए, वो अपने 3D की तरीके से भगवान के करीब आ रहे हैं, लेकिन डीएफ्स की एनर्जी क्यों लो हो रही है? जबकि हम कहते हैं ना कि जब हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे डीएम भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आपके डीएम आगे बढ़ रहे हैं तो आप कुछ मिसगाइडेड हो रहे हो, और ये कहीं और से नहीं, ये आपका अपना खुद का है कि कहीं ना कहीं या तो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है। हो सकता है कि ये न्यू ईयर की एनर्जी है कि कहीं से घूम फिर के आप आए और बहुत सारी अपनी एनर्जी या तो आप लीक कर रहे हो, और जिसके कारण से आप एकदम से बहुत डिसबैलेंस हो रहे हो, आपका माइंड नम्ड आउट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनर वर्क नहीं हो रहा होगा डिवाइन से। जहाँ आपके डीएम डिवाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप शायद डिवाइन से थोड़ा सा डिटैच हो रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। या आपके घर के लोग आपको बहुत ड्रेन कर रहे हैं। जो मुझे ये एनर्जी आ रही है लगभग कल शाम से ऐसी एनर्जी आ रही है कि या तो आपको बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ट्रिगर्स घर से, फैमिली से, बाहर से, जहाँ से भी जो भी है, तो आपकी एनर्जी अगर लीक हुई है, जस्ट पुल बैक योर एनर्जी, कट योर कॉर्ड्स एंड जस्ट सिंपली अपने आप को एनालाइज कीजिए कि ट्रिगर्स इज इक्वल टू टेस्ट, और टेस्ट इज इक्वल टू टॉक्सिन। मतलब कि कोई ट्रिगर आया है, मतलब कि जो अगर कामिक ट्रिगर कर रहे हैं, मतलब कि कुछ हमारा टेस्ट है, और टेस्ट इसलिए क्योंकि हमको टॉक्सिन्स हमारे अंदर हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस प्रकार से आप बेचैन घबराइए मत। देखिए, एक बात बहुत गहरी गहरी बातें कैसे चैनल, यही इसलिए दिस इज कॉल्ड डिवाइनली गाइडेड चैनल, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप लोगों से बात करते करते भगवान निकलवाता रहता है। जैसे कि अगर आप आपके डीएम अगर डिवाइन हो रहे हैं, तो आपको भी बिल्कुल उनके साथ पैरेलल ही चलना है, तभी तो आप एक सोल में कैसे कन्वर्ट होंगे? दो डिवाइन सोल ही एक सोल में मतलब मर्ज हो सकती है, यू नो। जब तक आप मैग्नेट नहीं बनेंगे, आपका ट्विन फ्लेम मैग्नेटाइज कैसे होगा? ठीक है, इसीलिए आपको मैग्नेट बनाने के लिए सिस्टमैटिक इनर वर्क है। ठीक है, बेसिक इनर वर्क, एडवांस इनर वर्क। अभी हमारे जो मैजिकल, जो हमारे जितनी भी सीरीज आई हैं, इसको हमने सुपर एडवांस में कन्वर्ट कर दिया है। आप लोग वेबसाइट पे देखिए, तो सुपर एडवांस इनर वर्क, उसमें पूरी हमारी मैजिकल वाली सीरीज है। तो एवरीथिंग, ऑल जो भी चीज़ें हैं, आप न्यू अवेकनिंग के लिए हम लोग चक्रा बैलेंसिंग भी लेके आए हैं। आप लोग के टाइमली वर्कशॉप्स भी आ रहे हैं। अच्छा, वर्कशॉप से मुझे याद आया कि तो पहले मैं बात कर लेती हूँ डीएफ की। तो आप लोगों को इस वक्त वीक नहीं पड़ना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। अगर आप मैग्नेट नहीं बनोगे तो आप अपने डीएम को मैग्नेटाइज नहीं करोगे। और जैसे कि आज सवेरे का मेरा शॉर्ट था, आपको डिवाइन यूनियन से गुजरना ही पड़ेगा। इट मीन्स कंसीडर डिवाइन यूनियन एज अ ब्रिज, यू नो। हम लोग एक ब्रिज के नीचे से हमारी ट्रेन जाती है ना, जैसे, तो समझ लीजिए कि एक डिवाइन जब तक यूनियन आपका नहीं होगा, जब तक वो ब्रिज जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे डिवाइन यूनियन का,
आप अपनी परमानेंट हार्मोनियस यूनियन को टच नहीं कर पाओगे। तो आपको भी वो ब्रिज क्रॉस करना है और आपके डीएम को भी वो ब्रिज क्रॉस करना है, और तब जाके आप लोग एक सेम पेस में आके डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन बन के जो स्प्लिट सोल है वो स्प्लिट इनटू वन होते हैं, वननेस की एनर्जी में आते हैं। और फिर उसके बाद इस अर्थ प्लैनेट के बाद भी जो सोल बट के अलग अलग गिरी थी, इनकारनेट हुई थी, वो वॉक बैक, जब दोनों ही एक पेस में आ गए हैं, एक रेल्म में आ गए हैं, बराबर से एक ही डायमेंशन में आ गए हैं, तो वो अलग तो रह ही नहीं सकते। उन सोल्स को एक होना ही है, राइट। बहुत ही प्यारी सी बात जैसे भगवान मुझसे बुलवा रहा है कि जब हम लोग इस प्लैनेट अर्थ में वननेस में आते हैं और जब हम इस प्लैनेट अर्थ को छोड़ते हैं, ठीक है, तो फिर जब आप एक ही पेस में हो, एक ही डायमेंशन में हो, एक ही रेल्म में हो इस लाइफ में, इस अच्छे से अपने आप को अवेकन करने के बाद, तो फिर आपकी सोल क्या स्प्लिट रह सकती है? क्या आपकी सोल अलग अलग रेल्म में हो सकती है? हाँ, अब तक इससे पहले थी कि शायद आप ज़्यादा अवेकन थे पर वो बिल्कुल भी अवेकन नहीं थे, या आप वो ज़्यादा थे, आप कम थे, आप अलग अलग रेल्म में थे। इसलिए ये एक ऐसा इनकारनेशन, इसमें आपको मौका मिला है एक बार फिर से वापस से एक होने का, वननेस में आने का। तो ठीक है ना, तो हमको एक सेम पेस में आके वापस से उस स्प्लिट सोल से वन बनना है, ठीक है। चलिए आगे की बात तो भगवान ही जानता है, हम लोग उस पर बात नहीं कर सकते कि क्या होगा, लेकिन इस अर्थ में हमारा हमारा फर्ज बनता है, ठीक है, उतना तो हमें समझना ही चाहिए। अभी रही बात कि इतने सारे ट्रिगर्स क्यों हो रहे हैं, इससी एनर्जी क्यों आ रही है, तो हम इसको बहुत पॉजिटिवली ही समझेंगे। जैसे कि अब आप जानते हो कि हमारा 11 जनवरी मतलब कि 111, आप लोग जानते हैं 111 मतलब न्यू बिगनिंग, 1 का मतलब भी अपने आप में न्यू बिगनिंग होता है, ठीक है। तो ये 1 तो हो गया आपका जनवरी का महीना, यहाँ से हमारी जर्नी की न्यू बिगनिंग होती है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू एनर्जी। 1 मतलब न्यू एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटी। अब 11 मतलब कि उस दिन हमारा स्पेशली न्यू मून भी है, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो न्यू मून अगेन न्यू बिगनिंग। बहुत ध्यान से सुनिए, 111 इस बार सिर्फ 111 नहीं है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टल, इट इज़ अ एनर्जेटिक पोर्टल। इसका मैं नाम दूंगी एनर्जेटिक पोर्टल, बिकॉज ये सिर्फ न्यू बिगनिंग नहीं है जनवरी मंथ की, सिर्फ न्यू एनर्जी नहीं है, इट्स अ न्यू मून एनर्जी इन कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू मून हो रहा है, मतलब इट्स अ फेज ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टेशन। और इसीलिए मैं आपसे कहा था 15 जनवरी तक आपको मैजिकल मैनिफेस्टेशन तो करना ही होगा। तो जिन लोगों ने अभी भी नहीं लिया है 12 चक्रा मैनिफेस्टेशन, अभी भी ले लीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इस वक्त एनर्जी है। ये समझ लीजिए कि ये पूरा मंथ आपका क्वांटम जंपिंग का ही है, बिकॉज आप 111 मतलब कि आपकी न्यू बिगनिंग, न्यू मून एनर्जी, एनर्जेटिक पोर्टल, स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब यू आर गोइंग टू क्रिएट अ टाइमलाइन। आपकी टाइमलाइन यहीं से क्रिएट होने वाली है 12 के पोर्टल तक के लिए, एंड दैट इज द रीजन डिवाइन ने हमारा क्वांटम जंपिंग, जो हमारा नया वर्कशॉप है, आप देखिए इस वक्त ये बेस्ट हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, 100% मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। यू कैन क्वांटम जंप योर टाइमलाइन। जिन लोगों ने एनरोल किया है क्वांटम जंपिंग के लिए, उनको बहुत सारी बधाइयाँ। दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड चैनल, और डिवाइन हम लोग को बहुत टाइमली गाइड करता है, जो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। इतना ही नहीं, ये ईयर ऑफ 8 है, तो ईयर ऑफ 8 आप अपने आप में जानते हैं, 8 का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन इन द फिजिकल रियलिटी। तो अगर आपने इस समय की जो ऊर्जा है उसका आपने बेस्ट यूज़ किया है, तो जो आपका 12 का पोर्टल है, जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा, जो आपकी जो टाइमलाइन शिफ्ट होएगी, और वो सिर्फ शिफ्ट नहीं होगी, वो फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होगी। 8 का मतलब ही होता है मैनिफेस्टिंग इन द फिजिकल रियलिटी, और ज़्यादातर 8 का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक, ऑल द मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स, ग्रोथ, अर्निंग, सक्सेस एंड एवरीथिंग,
ठीक है, ऑल अबाउट 100% मैनिफेस्टेशन। तो अब दुख, आज मैंने ये चैनलिंग क्यों कर रही हूँ आपने के लिए, क्योंकि जब जिस वक्त एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी आप लोगों की चालू हो चुकी है, जब बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टल हमारा आने वाला है, हमारा वर्कशॉप भी है उस दिन, एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टेशन का डे है, ऑफ कोर्स रीयूनियन मैनिफेस्टेशन का दिन है, और हमारा जो क्वांटम जंपिंग है ये रीयूनियन का ही हम लोग इसमें टाइमलाइन शिफ्टिंग करवा रहे हैं। हम हमारी जो मेडिटेशन में है रीयूनियन टाइमलाइन शिफ्टिंग है हमारी। तो ये जो पूरा का पूरा जो एक बैगेज है, एक कलेक्टिव में 1 की एनर्जी, 11 की एनर्जी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी और ईयर ऑफ 8, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जेटिक पोर्टल है। तो इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी में होना चाहिए। तो मैं देख रही हूँ कि कलेक्टिव में डीएफ और लो एनर्जी में जा रही है। आपने न्यू ईयर मनाया है, आप अपनी एनर्जी को जहाँ से भी जो ग्रिड है वहाँ से अपनी एनर्जी को पुल बैक कीजिए। ग्रिड पे मैं और भी वीडियो लेके आऊँगी। अपनी एनर्जी को पुल बैक कीजिए, अपनी कॉर्ड को कट कीजिए और बैक टू पवेलियन आ जाइए। नए सिरे से अपना इनर वर्क शुरू कीजिए। रही बात आपके डीएम की, तो यहाँ ये मंथ 100% रियूनियन का भी है। आपके डीएम की एनर्जी डिवाइनल में कन्वर्ट हो रही। डिवाइनल जब एनर्जी होती है उसके बाद डीएम बिल्कुल मतलब उसके बाद तो यूनियन होना ही है, क्योंकि वो एक डिवाइन एनर्जी में आते हैं जहाँ पर कि नेगेटिव एनर्जी और लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म होने लगती है, वो उससे ऊपर उठ गए हैं। अगर आपके डीएम डिवाइनली हो रहे हैं, डिवाइन में कन्वर्टेड हो रहे हैं, आई मीन टू से कि वो डिवाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब लॉजिकल एनर्जी से, उस नेगेटिव एनर्जी से, उस सारे स्ट्रगल से, उस सारे कार्मिक बैगेजेस से बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं। तो इसके बाद तो फिर यूनियन ही होता है, राइट। तो आपके जो डीएम की एनर्जी भी मुझे यही पिक हो रही है कि वो बिल्कुल आपके साथ यूनियन को अपनी लैंग्वेज में, मतलब अपने तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि उन्हें आपको पाना है, उनको आपके साथ आगे बढ़ना है, राइट। ये जो एनर्जी है डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन कि आपने कितना इनर वर्क किया है, आपने क्या इनर वर्क किया है, या आप अपनी जर्नी पे किस स्टेज में हो। ये जो मैं चैनलिंग कर रही हूँ कलेक्टिव की चैनलिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, पर ये उनसे ज़रूर होगी, 100% होगी, जिन्होंने सिस्टमैटिक इनर वर्क करके अपने आप को डिवाइन यूनियन में को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उनके डीएम भी डिवाइन यूनियन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये डिवाइन की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आपका अगला स्टेप जो है वो बिल्कुल आपकी परमानेंट हार्मोनियस यूनियन ही है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टल है, और कोई भी देखिए, हर पोर्टल जब भी आता है एक वार्निंग हमेशा मैं आपको देती हूँ कि हमेशा एनर्जीज आपको रोकती हैं और टारगेट करती हैं कि आप हाई वाइब्रेशन में ना जाओ। बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी कलेश घर में, ट्रिगर्स और सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं आपको भी अपग्रेड करने के लिए होती हैं कि आप अपने आप पे काम करके, अपनी लेसन लर्निंग करके और नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हुई है, वो भी है। और साथ ही साथ आपको रोकने का भी प्रयास होता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ठोक बजाकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाने का प्रयास होता है। हम कभी भी किसी भी ट्रिगर को नेगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनर में आपको स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास है, ठीक है। लेकिन इस प्रयास में अगर हम सफल नहीं हुए, हम लो वाइब्रेशन में रहेंगे, तो हम इस मैनिफेस्टेशन की, इस पोर्टल की एनर्जी का बेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, बहुत ही पावरफुल पोर्टल हमारा 111 जो हमारा है, जिस दिन हमारा वर्कशॉप है उस दिन है, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ है, न्यू मून की एनर्जीज़ है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन डे, और इसकी एनर्जीज ऑलमोस्ट चालू हो चुकी हैं, और इसकी एनर्जीज लगभग 15 जनवरी तक रहेंगी। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, एंड आप बिल्कुल अपनी यूनियन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपने करियर, ग्रोथ, फाइनेंस, एवरीथिंग, गुड रिलेशनशिप, एवरीथिंग मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ईयर ऑफ 8 है जो कि आपकी डिज़ायर को फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करेगी। बस आपको इतना रखना है कि अपना अबंडेंट माइंड सेट रखना है, विक्टिम माइंडसेट पे अपना काम करना है, और जिसके लिए हमारा थ्रू आउट द ईयर हमारा इनर चाइल्ड वर्कशॉप रहेगा। ये मेगा वर्कशॉप है जो कि 1-on-1 सेशन है, तो डेफिनेटली थ्रू आउट द ईयर ये रहेगा। इसको जो भी डेट्स मिलेंगी
लेकिन आपको इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को अबंडेंट माइंडसेट में रखना है, लैक माइंडसेट में नहीं रखना है। सेकेंड चीज़, आपको ट्रस्ट करना है कि अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो हो रहा है, क्योंकि अगर वो आपके थॉट में आया है तो वो आपकी टाइमलाइन क्रिएट हो रही है। ठीक है, यू आर गोइंग टू जंप योर क्वांटम शिफ्ट। आप बिल्कुल ये टाइमलाइन, ये वक्त ही है आपकी टाइमलाइन को बिल्कुल एक बहुत ही गुड लीप लेने का। आप इस टाइम का बेस्ट यूज़ कीजिए और ओनली वे है पॉजिटिविटी में रहिए और ट्रस्ट कीजिए, एंड दैट्स इट। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।